तस्वीरें आपको दिखा रही जहां हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर। वो अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। उसी दौरान की तस्वीरें भी जब वो अपने उस वोट का निशान भी दिखाते हुए नजर आए। वोट डालने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वो अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नारनौंद की, जहां पर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपना वोट डाला। तो नारनौंद की तस्वीरें आपको दिखा रही जहां पर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपने भाइयों के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उनका परिवार उनके साथ मौजूद रहा और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर, जब वो अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे और उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वही वोट डालने के बाद हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। लोकसभा के नारनौंद विधानसभा में हम गांव खांडाखेड़ी में है। यहाँ पे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अपना वोट डाला है, उनसे करेंगे खास बातचीत। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गांव खांडाखेड़ी में स्वागत है जी। सुनील मान जी का और सज्जन सैनी जी का स्वागत है जी। आज वोट डाला है, कैसा महसूस हो रहा है जी वोट डाल के? देखिए, बहुत अच्छा लगता है लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे करके। ये पूरी विश्व के अंदर सबसे अनूठा लोकतंत्र है कि जहां पर हर व्यक्ति बेरोक टोक बेखौफ होकर के, गरीब से गरीब आदमी भी अपने मताधिकार का उपयोग करके और 145 करोड़ लोगों की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। समस्त विश्व में इतना सुंदर लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था नहीं होगी और बड़ी खुशी है कि चारों तरफ बड़े बेरोक टोक होकर के, निडर और बेखौफ होकर के हर व्यक्ति अपना मत का अधिकार का उपयोग कर रहा है। जी, कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो सभी प्रदेश में सीटें जीतने जा रही हैं, जबकि लोगों का कहना है कि वह बीजेपी पार्टी की 400 पार वाली हवा काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी के तौर पर चुनाव ही नहीं लड़ रही। हुड्डा साहब जो है वो अपने कुछ लोगों के लिए चुनाव में वोट मांग रहे हैं और जो है अपने ही कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट के खिलाफ में वो प्रचार करवा रहे हैं, उनके खिलाफ वोट मंगवा रहे हैं। और जो उनका विरोधी गुट है वो जहां हुड्डा साहब के उम्मीदवार खड़े हैं उनके खिलाफ वोटिंग करवा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो कोई संगठन के नाते चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तो कुछ परिवार हैं। वो परिवार अपनी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए समाज में जात पात का भेद डाल करके, लोगों की आंखों पर पट्टी डाल करके, लोगों को झूठ बहका कर बरगला करके वोट लेने का प्रपंच की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो उनकी सच्चाई को जान चुकी है। वो नई पीढ़ी देश को विकास करते देखना चाहती है। नई पीढ़ी जात पात से ऊपर उठ करके सर्व समाज को साथ लेकर के भारत का निर्माण करना चाहती है। वो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। तो नई पीढ़ी इनके बहकावे में नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है। जी, प्रदेश में बीजेपी कितनी सीट जीतने जा रही है? 10 लोकसभा में हरियाणा प्रदेश में कमल के फूल खिलेंगे, एक विधानसभा उपचुनाव करनाल में कमल का फूल खिलेगा और एक हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी कमल का फूल खिलने वाला है। जी, जेजेपी जो आपकी सहयोगी पार्टी रही है, उसके जो सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला जी, उनका दावा है कि 4 जून के बाद बीजेपी कहीं हरियाणा में दिखने वाली नहीं है। 4 जून के बाद आप उनसे ही पूछ लेना, वो हरियाणा में ढूंढते रह जाएंगे कि कहीं पर जो है जेजेपी का नाम और निशान नहीं रहने वाला है। जेजेपी से हरियाणा प्रदेश की जनता जिन्होंने वोट दिया था वो उसको एक प्रकार से विश्वासघाती पार्टी मानते हैं, लोगों के साथ धोखे करने वाली पार्टी मानती है, लोगों की वोट को और लोगों की नाराजगी को बेचने वाला पार्टी मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता ने जब एक बार उनको नजर से गिरा दिया, दोबारा उनको हरियाणा की जनता